एक बार की बात है। एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक लड़का अपने पिता के साथ रहा करता था। उसके पिता गांव के एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। वो दिन भर पत्थरों को तराश कर खूबसूरत मूर्तियां बनाते और बेचते थे। अर्जुन को यह काम बहुत बोरिंग लगता था। वह अक्सर अपने पिता से पूछता, पापा, आप रोज इतने मेहनत से ये पत्थर क्यों तराशते हैं? क्या कोई और आसान काम नहीं कर सकते? पिता मुस्कुराते और कहते, बेटा, वक्त आने पर तुम्हें जवाब खुद मिल जाएगा। एक दिन गांव के मंदिर में एक नई भगवान की मूर्ति लगाने की बात चली। गांव के पंडित ने अर्जुन के पिता को यह जिम्मेदारी दी कि वे सबसे सुंदर मूर्ति बनाएं। पिता अर्जुन को साथ लेकर पत्थरों के ढेर के पास गए और 2 पत्थर उठाए। एक पत्थर से उन्होंने मूर्ति बनानी शुरू कर दी और दूसरे पत्थर को वहीं किनारे रख दिया। अर्जुन ने देखा कि मूर्ति बनाने के दौरान उसके पिता उस पत्थर पर छेनी हथौड़ी से लगातार चोट कर रहे हैं। पत्थर को कई बार तोड़ा, घिसा, काटा और फिर भी काम रुका नहीं। वह पत्थर धीरे धीरे भगवान की सुंदर मूर्ति में बदलता जा रहा था। कुछ हफ्तों बाद वह मूर्ति मंदिर में स्थापित हो गई। गांव भर में पूजा होने लगी। लोग दूर दूर से आकर मूर्ति के दर्शन करते, फूल चढ़ाते, माथा टेकते। वहीं मंदिर के एक कोने में वहीं दूसरा पत्थर जस का तस पड़ा था, बिना छुए, बिना तराशे। एक रात अर्जुन ने सपना देखा कि वह दोनों पत्थरों से बात कर रहा है। पहला पत्थर, जो अब एक मूर्ति बन चुका था, बोला, अर्जुन, मुझे भी तकलीफ हुई थी। छेनी की मार सहनी पड़ी, चोटें आईं, लेकिन उसी दर्द ने मुझे वो बनाया जो मैं आज हूं। लोग मुझे पूछते हैं, मुझे देखने आते हैं। दूसरा पत्थर बोला, मैंने सोचा मैं दर्द से बच जाऊं, इसलिए खुद को तराशने नहीं दिया। मैं सुरक्षित तो रहा, लेकिन आज कोई मुझे पूछता तक नहीं। अर्जुन की आंख खुली और उसे पिता की बातें याद आईं। सुबह उसने जाकर अपने पिता से कहा, पापा, अब मैं समझ गया हूं कि मेहनत और संघर्ष क्यों जरूरी है। अगर हम खुद को कठिनाइयों से बचा लेंगे तो कभी किसी काबिल नहीं बन पाएंगे। पिता मुस्कुरा दिए और बोले, बिल्कुल बेटा, दुनिया उन्हीं को पूछती है जो खुद को चोटें सहने देते हैं, जो खुद को तराशने देते हैं, वही चमकते हैं। सीख, जो जीवन की तकलीफों से बचते हैं वे पत्थर बने रहते हैं, जो उन्हें अपनाते हैं, तराशते हैं, वही एक दिन मूर्ति बनते हैं, पूजे जाते हैं। इसलिए संघर्ष से घबराओ मत, वही तुम्हें असली पहचान देता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।